चलिए हम लोग पिछले वीडियो में आरआरबी यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 का 4 जनवरी एंड 4 जनवरी का शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 का रिवीजन कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसका कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग 5 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे उसको हम प्रैक्टिस करेंगे और बाकी बात जो इजी क्वेश्चन होंगे उसको हम हिंट एचडब्ल्यू में कर लेंगे और मतलब मैं हिंट दे दूंगा, उसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन देख। कहता है कि दो भार 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो हमको मालूम है कि जब रेशियो होता है अनुपात अनुपात हमेशा क्या चीज होता है, एक समान मात्रा में होता है, एक समान मात्रा में होना चाहिए, मतलब एक ही रेशियो में होना चाहिए, एक सेम यूनिट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम यूनिट में होना चाहिए। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ केजी में दिया हुआ है और यहाँ ग्राम में दिया है, तो हम दोनों को एक ही यूनिट में बदल लेते हैं। 27 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होगा? 27 गुने 1000 रेशियो, और 108 ग्राम 108 ग्राम रह जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल दीजिए। देखिए 9 से निकालिए, 9 इकाई 9 या एक एक पर 8 18, तो 9 दूना 18, 9 से 3 27 और फिर 12 से काट दीजिए, ये कट जाएगा। 12 अट्ठे नहीं, 12 से नहीं कटेगा, चलिए 2 से 4 से काट लीजिए। ये 4 से हो जाएगा, 4 से 250, ये हो जाएगा 3, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 250 रेशियो 1। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 250 रेशियो 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक मशीन को 48 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की क्या होती है? हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को उस मशीन को किस मूल्य पर बेचना होगा? हम जानते हैं किसी भी चीज़ का वैल्यू कितना होता है? 100% होता है। अब क्या कहता है, 48 रुपये में बेचने पर उसको 20% हानि होता है, तो अगर इसमें हानि 20% निकाल दे, मतलब वो 80% पर बेचा होगा। 80% पर बेचा होगा, लेकिन बेचा कितना पर है? बेचा है 4800 रुपये पर। 1% का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, 1% का वैल्यू निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काटिएगा, 8 से 48 तो 60। अब कहता है 20% लाभ, मूल वैल्यू है 100%, 20% लाभ प्राप्त करना है इसको। तो 20% लाभ प्राप्त करना है तो कितना में बेचेगा? 120% में। 1% का वैल्यू है 60, तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा 60 गुने 120 बराबर 7200 रुपया। तो 7200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है संख्या 3.03 और 2.05 के योग योग ऐड करना है हमको, और अंतर फिर एक बार सब्ट्रैक्शन करना है। जिन दोनों आएगा, ये दोनों को फिर क्या करेंगे हम? जोड़ने पर प्राप्त मान क्या है? तो देखिए, तो ये कह रहा है 3.03 प्लस 2.05 प्लस दोनों को जोड़ना है ना, हमको ऐड करना है। ये कहता है 3.03 माइनस 2.05। चलिए तो ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 3 8 0 3 2 5 प्लस को घटाइएगा तो देखिए 2.05 है, तो इसको 0.95 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और प्लस 3 इसका है तो 0.98। अब दोनों को ऐड कर दीजिए। 8 और 8 16 के 6 हाथ में 1, 9 1 10 हाथ में 1, 5 1 6, ये हो गया 6.06। सर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 5, तो 5x माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें डाल दीजिए 5, x का वैल्यू है 2 और y का वैल्यू है 5, माइनस वाई स्क्वायर, तो y है 5 स्क्वायर, 5 गुना 10 इंटू 5 50, 50 माइनस 25 कितना हो जाएगा? ये हो गया
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 45 माइनस ए का वैल्यू क्या होगा? हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा डैश यदि थीटा प्लस थीटा डैश कितना हो 90 हो। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं कॉट थीटा डैश जब ये थीटा प्लस थीटा डैश 90 डिग्री हो। सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा थीटा डैश। देखिए यहाँ हम देखें दोनों का एंगल देखें तो 45 प्लस 45 90 प्लस ए माइनस ए मतलब यहाँ भी 90 है। मतलब ये एक दोनों के क्या है बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा जब किसी सेम में से सेम घटाते हैं तो क्या होता है 0 होता है तो इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। एक और होता है फार्मूला लेकिन उस पर हम नहीं चलेंगे ये सबसे आसान अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अनिल और बलवीर एक कार्य को 3 दिन में समाप्त करते हैं। देख लेंगे अनिल प्लस बलवीर 3 दिन में कार्य करता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया तो एक साथ करेगा तो एक दिन में 1/3 कार्य करेगा। लेकिन 2 दिन बाद अनिल को चोट लग गई। आफ्टर 2 डेज आफ्टर 2 डेज अनिल अनिल क्या हो गया चोटिल हो गया तो ये अब काम नहीं करेगा। एक एक दिन में 1/3 करता है तो 2 दिन में कितना करेगा 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 काम हो जाएगा मतलब 2/3 काम हो गया। अब कोई काम कितना होता है या तो 1 होता है या तो 100% होता है। तो 1 टोटल कार्य 1 है और वो 2/3 हो गया तो रिमेनिंग कितना बचेगा तो 1 में से घटा दीजिएगा रिमेनिंग रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग 1 माइनस 2/3 ये बच गया 1/3 1/3 बच गया। अब कहता है कार्य को समाप्त करने में बलबीर को 2 दिन और लगे। जो 1/3 काम है 1/3 काम ये बलबीर कितना दिन में करता है 1/3 काम करता है 2 दिन में। तो पूरा 1 काम कितना दिन में करेंगे इधर ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमको इधर 1 बनाना है इधर आ जाएगा 2 गुने 3/1 ये हो जाएगा 6 दिन में। यही पूछता है अकेले बलबीर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा तो 6 दिन में तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष वार्षिक रूप से संयोजित तेज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर रुपया है तो राशि क्या होगी? देखिए 10% की दर से 2 वर्ष का अगर हम एसआई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20% और 10% की दर से 2 वर्ष का सीआई निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10% प्लस 10% प्लस 10 इंटू 10/100 टोटल मिला के कितना हो जाएगा 21%। 2 वर्ष का निकालने का होता है। अब देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है 1% 1% दिया हुआ है कितना 50 और कोई चीज़ होता है कितना 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 50 गुने 100 ये हो जाएगा 5000। एक तो ये तरीका हो गया। देखिए 2 वर्ष का डिफरेंस निकालना हो और सीआई एंड एसआई का एंड एसआई और 2 ईयर्स फार्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू होता है पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर में वैल्यू डाल दीजिए ये हो जाएगा 50 पी का वैल्यू हमको निकालना ही है। पी का वैल्यू हमको क्या निकालना ही है तो पी ये स्क्वायर था स्क्वायर नहीं लिखे स्क्वायर पी आर का वैल्यू 10/100 का स्क्वायर 1 0 से 1 0। अब इधर जाके क्या हो जाएगा 100 से गुना हो जाएगा 50 गुने 100 बराबर 5 ये इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक परिवार के द्वारा उपभोग की जाने वाली किराना की वस्तु के मूल्य में
25% की वृद्धि होती है। कितना प्रतिशत? 25%। 25% होता है कितना? 1/4 होता है। पहले खर्च कर रहा था 4, अब कितना खर्च कर रहा है? 5। ये वृद्धि हुआ है। तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर व्यय में अपरिवर्तित रहे? तो अब वैल्यू कितना हो गया? 5, हमको घटाना लाना है कितना पर? 4 पर, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 और कितना पर? 5 पर, तो 1/5 गुने 100 बराबर 20%। ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये जोड़-घटाव है, आप लोग खुद करिएगा। हम एक बस खाली इसमें कौन-सा रूल लगता है वो बता देते हैं। लगता है बॉड मास। क्या लगता है? बॉड बॉड मास क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट, ए से होता है ऑफ, ऑफ मतलब हिंदी में होता है का, डी से डिवीजन मतलब भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ठीक है? चलिए, ब्रैकेट में हम कौन-कौन ब्रैकेट पहले रेकरिंग ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद कौन करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट का कार्य करते हैं, उसके बाद कौन का करते हैं? उसके बाद मिडल ब्रैकेट का करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट या ग्रेटर ब्रैकेट का कार्य करते हैं। ठीक है? तो ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है? चलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, जोड़ घटाव है। ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा परसेंटेज यूज़ है इसलिए हम बना देते हैं। 250 का 30% प्लस 2/5 गुने 350। 250 30% का मतलब होता है 3/10। 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, प्लस 2/5 गुने 350। 5 से काट दीजिए, 35 70, ये यार 25 या 75, यहाँ 75 और यहाँ 140 जोड़ दीजिए। 5 7 4 11 का 7 4 11 का 1 5 7 4 11 का 1 215, 1 2 तो 215। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन नहीं है। जब देखिए, जब ऊपर के दशमलव का अंक और नीचे के दशमलव का अंक बराबर हो, मतलब देखिए इधर 1 अंक के बाद इधर 1 अंक के बाद, तो मतलब उसको उड़ा दीजिए, मतलब भूल जाइए कि दशमलव था ही नहीं। तो सीधे हो गया ये 361 बट्टा 1024। उन्हीं हम जानते हैं, तो 361 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर और 1024 को 32 का स्क्वायर। ये आ जाएगा बाहर 19 बट्टा 32। आंसर मान लीजिए 19 का तो आपको याद होगा कि 361 होता है, लेकिन 224 का नहीं है, तो निकाल लीजिए फटाक देने भाग मेथड से। देखिए, देखिए पहले ये हम ऐसा संख्या लिखते हैं जो दोनों को गुना करे, सेम लिखते हैं। जैसे 2 लिखते तो 2 यहाँ भी 2 यहाँ 2 लिखते, यहाँ भी 2 लिखते। तो 2 2 4 होता है, यहाँ लिखते हैं हम 3, यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे तो 3 तिया 9, 4 लिखेंगे तो 16 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? 3, 3 तिया 9। यहाँ से बचा 1, ये बच जाएगा, 2 4 उतर जाएगा। अब 3 3 6 हो गया। अब हम यहाँ क्या लिखें? 4 आने की इकाई का स्थान पर अगर इकाई स्थान पर 4 लाना है तो हम सेम संख्या से गुना करना है, या तो 2 से कर सकते हैं या 8 से कर सकते हैं। अब 2 लिखेंगे तो 62 दूना 124 होता है, 68 अट्ठे ज़्यादा हो जाता है, तो हम 2 लिखेंगे। 124 कट गया, तो ये हो जाएगा 3 और 2, तो ये हो गया 19/32। ये इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पता है साइन 15 का मान क्या होगा? तो साइन 15, देखिए साइन का एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, और माइनस में भी ले लेते हैं, दोनों का सेम फार्मूला होता है, सिर्फ साइन का चेंज रहता है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। तो देखिए, हम 45 कैसे कैसे बना सकते हैं? या तो हम 30 क्या कर सकते हैं? सबसे आसान तरीका कितना है? 45 हमको कितना है? हमको 15 बनाना है ना। 15 हमको निकालने के लिए 45 में से अगर हम 30 को घटा दें तो 15 डिग्री बन जाएगा। वही हम करते हैं। साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये वैल्यू डाल देते हैं। ये हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30, तो यहाँ ये लिखा गया यहाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा।
साइन 30 साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए ये हो गया, साइन इंटू कॉस बी तो कॉस 30 ये हो गया। यहाँ माइनस करें तो माइनस का साइन, तो कॉस ए तो कॉस 45 इंटू साइन 30। देखिए इसका वैल्यू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस कॉस 45 का वैल्यू √1/√2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2√2, ऊपर यहाँ बच गया √3 इंटू 3 1 माइनस, ये आंसर का √3 1 माइनस 2/√2, √3 माइनस 1/2√2। अब देख लीजिए जो आंसर होगा ये आंसर हो गया राइट आंसर। ऐसे आप लोग साइन 75 का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, कितना का साइन 75 का सेम हो जाएगा, बस यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक हवाई जहाज में 500 यात्रियों को ले जा रहा है, कितना यात्रियों को 500 यात्रियों को लेके जा रहा है, जिसमें से पुरुष हैं मतलब मेल कितना प्रतिशत है 45%, और बच्चे मतलब चिल्ड्रेन 20%, और महिला भी है, महिला कितना प्रतिशत होगा, हम जानते हैं कि टोटल 100% होता है, टोटल कितना परसेंट होता है 100%। तो 45 ये है 20 ये है, तो 45 और 20 कितना हो जाएगा 65, तो ये 35% बचेगा। इसी का हमको रेशियो पूछ रहा है किसका किसका, देखो मेल वुमेन और चाइल्ड का, मैन वुमेन और चाइल्ड का, तो मैन का कितना है 45, वुमेन का कितना है 35, और इसका है 20। काट दीजिए 5 से, 5 नब्बे 5 सत्ते और 5 चौके, ये लिखेगा 9:7:4, 9:7:4। देखिए अगर 500 भी मानते तो हम क्या लिखना पड़ता, 500 का 45% रेशियो, और 500 का 35% रेशियो, 500 का 20%। देखिए 500 वैसे ही ऑलरेडी सब में कट जाता, तो वही 45 35 20 आ जाता, 5 9 में 45 5 7 35 और 500 का यही होता था आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है और भूषण अकेले 8 दिन में, अनिल पूरा लिख लेते हैं, अनिल, भूषण, अनिल प्लस भूषण, अनिल और भूषण ने चमन की सहायता से 3200 रुपये में कार्य किया और उन्होंने एक कार्य को 3 दिनों में पूरा कर दिया, और तीसरा आदमी कौन था चमन, फिर ये 3 दिनों में कर दिया पूरा, और कितना रुपया लिया 3200 रुपया लिया। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 24, 6 चौका 24, 8 तिया 24 और 3 अठे 24, ये हो गया इफिशियंसी का रेशियो। और इसी रेशियो में बढ़ता है पैसा का बंटवारा, इफिशियंसी के रेशियो में होता है, पैसा का बंटवारा किस रेशियो में होता है इफिशियंसी के रेशियो में होता है, ठीक है। तो इसको 4 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, और तीनों को मिला को 8 मिलेगा। तो अनिल को 4 मिला, भूषण को 3 मिला, तो चमन को कितना हो जाएगा, चमन का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, चमन का हो जाएगा 8 माइनस 4 प्लस 3, दोनों को घटा देंगे तो तीसरा का निकल जाएगा, 1 हो गया। तो पैसा का बंटवारा किस रेशियो में होगा 4:3:1, मतलब 8 रेशियो में बंटवारा हुआ, और दिया है कितना रुपया 3200 रुपया, 8 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 3200 रुपया, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 रुपया, और चमन का एफिशिएंसी कितना है एक ही है, तो 400 रुपया, तो ये इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए पता है शकीला को एक मशीन के पुर्जे में 544 रुपया बेचने पर 10% की हानि होती है, जानते हैं किसी चीज़ का वैल्यू कितना होता है 8%, 10% की हानि होगा, कितना में बिकेगा 90% में, लेकिन बिका है कितना में ये 540 में, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 1 0 से 1 0 9 छक्का 54 6। पता है 10% लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को उस हिस्से के किस मूल्य में बेचना चाहिए, तो 10% लाभ चाहिए इसमें, बेचना कितना में 110 में, तो 110 का वैल्यू निकाल लेंगे, 110% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 गुने 110 बराबर 660 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या समझिए जिसका स्क्वायर रूट निकालने पर
स्क्वायर रूट अगर कोई संख्या है, अगर ये बाहर निकल गया तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकें, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देख लीजिए, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9 16 कितना होता है? 25। 25 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो निकलेगा 5। देखिए, और ये 30 का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर अंदर में है तो बाहर कितना आ जाएगा? 30। 125 कितना है? 125 को 5 का क्यों लिख सकते हैं? ये 5 का स्क्वायर का 5 आ जाएगा बाहर और 5 अंदर आ जाएगा। तब ये पूरा पूरा बाहर नहीं निकला तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ये कहाँ है ऑप्शन? ये ऑप्शन हो गया। 1296 का भी निकालिएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है एक कमरे का आयाम 2 मीटर गुने 3 मीटर गुने 4 मीटर है, तो उस कमरे में 1/2 मीटर, 1/3 मीटर और 1/4 मीटर आकार के कितने घन रख सकते हैं? हमको मालूम है कि आयतन में ही ये रखेंगे किसी सामान को। तो ये कमरा का एक आयाम दिया है 2, एक दिया है 3 और एक दिया है 4। तो ये घनाभ है तो L गुने B गुने H, नंबर ऑफ घन क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं, या घन हो। इसको भाग दे देंगे छोटे वाला घन के आयतन से, घनाभ के आयतन से, तो 1/2 गुने 1/3 गुने 1/4। ये ऊपर जा चल जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4 पहले से था, अब फिर हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 4। तो देखिए ये स्क्वायर हो गया कितना का? 2 ये सेम संख्या रिपीट हो गया, 2 गुने 3 गुने 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 तिया 6 चौका 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 575 होता है। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए। पासिंग मार्क कितना प्रतिशत है? पास मार्क है 20%। उसने 10% अंक प्राप्त किया, तो 20 में से कितना प्राप्त कर लिया? 10%। बचा कितना प्रतिशत? 10%। और 20 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, तो ये मतलब 10 ये तो ले आया रहा, लेकिन ये 10% नहीं ला पाया, इसलिए कितना से फेल हो गया? 20%। इसका मतलब ये 10 का मतलब है 20 अंक। 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 2 अंक। तो है टोटल कोई भी परसेंटेज कितना होता है, चाहे कोई भी का वैल्यू, मूल वैल्यू कितना होता है? 100%। तो 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो पूछता है कि उत्तीर्ण अंक क्या है? उत्तीर्ण अंक हमको मालूम है 20%। तो यहाँ से चलिए ठीक है, 20% था तो यहाँ से ये 200 नहीं निकालते हैं, डायरेक्ट 20% निकालते हैं। तो 20% बराबर कितना हो जाता है? 1% का वैल्यू दिया है 2, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40। 20 गुने 2, 2 गुने 20, ये 40 हो गया। डायरेक्ट निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कौन कॉन्सेप्ट लगेगा? वही बॉड मास का। आप लोग लगा लीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा? पहले ब्रैकेट का काम कीजिएगा, फिर उसके बाद ऑफ का, फिर डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो ये आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा किस में? HW में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि एक परिमेय संख्या को का हर 2/n इंटू 5 की पावर m के रूप में, जहाँ n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो? चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में हो, तो ये हमेशा शांत होती है, इसको याद रखना है। ठीक है, के अलावा कोई रहेगा तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है संख्या 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? पहले 21,600 का पहले तो गुणनखंड निकाल लेते हैं, क्या निकलेगा? देखिए, इसको हम 216 है तो 216 इंटू 100 लिख सकते हैं। 200, तो 16 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब। इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 100 को इंटू 2 स्क्वायर, 25 गुने 4 100। और 6 का क्यूब को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का क्यूब, तो 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इसको लिखिए तो 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 2। यहाँ देखिए तो इसको मतलब होगा जब निकालेंगे अलग अलग, तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। तो 5 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो इसको देखिए 2 के पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर
इंटू 3 टू 5 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर। अब सब एक स्क्वायर वाला को एक साथ लिखते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर टू 2 3 स्क्वायर टू 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब ये सब तो हो गया गुणनखंड हो जाएगा। और एक भी एक गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का, और एक खुद संख्या भी होता है। किसी भी क्या होता है गुणनखंड होता है, वो चेक करना पड़ेगा कि पूर्ण गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या पहला, तो पहला तो एक हो ही जाएगा। हम नंबर लेते चलते हैं। एक, ये देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और इससे कट भी रहा है। अब देखिए अभी सब ये इंडिविजुअली भी कटेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी कटेगा। तो पहला हम लेते हैं, मतलब पहला तो ले लीजिए, दूसरा यहाँ से लीजिए, उठाइए। 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म में भी है और इससे डिविजिबल भी होगा। अगला 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर भी हो जाएगा। अब हम सबको एक-एक लेंगे, इसका साथ, इसके साथ और फिर इसके साथ। लीजिए 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और एक ये वाला छूट गया तो यहाँ हम ले लेते हैं। और 2 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर, छोड़ेंगे यहाँ 3 कर देते हैं, 4 और यहाँ 5। छठा क्या होगा, यहाँ से 2 वाला तो चालू हो गया, अब यहाँ से चालू करते हैं। छठा 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अब ये दोनों को लेकर चल रहे हैं, तो पहला 3 का स्क्वायर में गुना होगा, फिर 5 के स्क्वायर में गुना होगा। 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। सातवां 2 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर टू 5 स्क्वायर हो गया। अब इस तीनों को लेके चलिए एक बार। तो आठवां 2 स्क्वायर टू 2 स्क्वायर टू 3 स्क्वायर और इंटू, और 3 स्क्वायर यहाँ तक ये तो है ही गया है, इंटू क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नौवां, ये 2 वाला तो हो गया चालू। अब देखिए 3 स्क्वायर होगा, 3 स्क्वायर होगा खुद। अब 3 स्क्वायर से ले चलिए अगला, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर होगा। 11वां, अब देखिए 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये हो गया। 12वां क्या हो जाएगा, ये 5 स्क्वायर होगा। अब बाकी बात आप कीजिएगा ना तो सब रिपीट होने लगेगा। टोटल कितना निकला 12, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। आप देखिएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से फिर से आ जाएगा। 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो ये टोटल कितना इसका जो क्या है, खुद वर्ग है और वर्ग से कट भी रहा है, तो ये इतना 12 गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी बहुभुज के बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है, तो ये 360 होता है। वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है दी गई रेखा पर कौन सा बिंदु 6/5 का प्रतिनिधित्व करता है। तो 6/5 क्या होता है, इसको भाग दीजिए, 5 इकाई 5, 1 बचा, 1 में भागने लगा 5 से तो दशमलव, तो 10, 5 दूनी 10, 1.2। देखिए ये 1 है और ये 2 है। अब ये कितना भाग में बँटा है देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 भाग में है तो 5.1 ये हो जाएगा, 1.1 ये हो जाएगा, 1.2 ये हो जाएगा, तो 1.2 ये वाला हो गया, ये बिंदु, और इस बिंदु का नाम क्या है, R है। इसका एग्ज़ैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माध्य से विचलन का योग हमेशा क्या होता है, तो शून्य होता है। ये हमेशा याद रखना है, माध्य से विचलन का योग हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ये याद रखना है। क्या कैसे होता है हम जोड़ कर दिखा देते हैं एग्जांपल लेके। देखिए इस सब का माध्य निकालना है तो जोड़ दीजिए, 2, 4, 6, 5, 11, 5, 16 और 4 अंक का है, 4 से भाग तो 16/4, तो ये कितना हो गया
4 हो गया, 4 हो गया। अब इसका विचलन तो देखिए, अब कहता है माध्य में से विचलन का योग, तो इसका विचलन 4 माध्य में से 4 में से 2 गया, ये हो जाएगा 2, 4 में से 4 गया तो 0, 4 में से 5 गया तो -1, फिर 4 में से -5 गया तो -1। ये सब का अगर आप ऐड करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 2 इधर 2 माइनस में इधर, तो ये जोड़ तो माध्य से विचलन का योग हमेशा क्या होता है 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है देखिए क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 21 और 35 से विभाजित करने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है 6 प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है जो संख्या हम एलसीएम निकालेंगे और उसमें कितना ऐड कर देंगे 6 कर देंगे ऐड। ये पेन थोड़ा सा पतला चल रहा है तो इसको हम क्या कर देते हैं, एलसीएम प्लस कितना कर देंगे 6 कर देंगे, तो 12, 22 और 35 का एलसीएम पहले निकाल लेते हैं। 2 कटेगा नहीं कटेगा, देखिए 3 से कट जाएगा, हाँ 3, 3 चौका 12, 3 सत्ते 22 और 35 का 35। अब देखिए 7 से लगा दीजिए, 4, 1 और 5, 3 सत्ते 21, 21 चौका 84, 84 गुने 5, 5 चौका 20, हाथ में 2, 8 पंजे 40, 2 42, 420 एलसीएम हो गया और इसमें हमको नंबर क्या हो जाएगा और 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 420 प्लस 6 तो 426, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। कहता है दिए गए वृत्त आरेख एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। कला संकाय में कुल विद्यार्थियों को कितना भाग, तो कला कहाँ है, कला देखिए ये कला है, कला में कितना लेता है 1200 स्टूडेंट। कुल विद्यार्थी का कितना प्रतिशत भाग लेता है, कितना भाग लेता है, तो भाग निकालने के लिए टोटल से भाग दे देना पड़ेगा, तो 1200 3 1500, 1500 4 1900, 1900 2500, 25 10 3500 आई 50 आई 50 3600, तो 1200 से 3600 को भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तीर का निशान जैसे कैसा, तो ये एंगल जोड़ ए एंगल जोड़ ए एंगल, जैसे मान लीजिए ए डी, अगर ये डी है तो ये हमेशा होता है डी के बराबर, डी इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये एंगल दिया है तो कि यहाँ लिखते चलते हैं ए बी डी बराबर 55, तो ए बी डी ये हो गया 55 डिग्री, ए सी डी ए सी डी ए सी डी ये हो गया 30 डिग्री, बाद बी ए सी ये हो गया वाई डिग्री, और कहता है कि गैर प्रतिवर्ती कोण बी डी सी एक्स है, तो बी डी सी ये है गैर प्रतिवर्ती कोण एक्स डिग्री, तो कहता है एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या होगा। हमको मालूम है कि एक्स बराबर क्या होता है 55 डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब एक्स और वाई को हमको एक तरफ ले जाना है, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 29 कितना होता है 85 डिग्री, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि दी गई तालिका में एक छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शा रहा है, तो छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक छात्र कौन सी भाषा बोलता है, 3 में से कम तो 72 है, ठीक है 72 है, तो 72 छात्र हैं, 3 में से है तो 3 से इसको भाग दे कर लेते हैं, तो 3 से कितना हो जाएगा 24, तो 24 का सबसे करीब कौन है, तो 24 का करीब या तो 25 या 22, तो सबसे करीब कौन है तो 25, तो ये हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसके लिए हमें क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके लिए हमको x प्लस 1 बाई एक्स पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं क्या निकलेगा। देखिए हम अगर दोनों तरफ x से भाग देते हैं तो यहाँ भी x से भाग, यहाँ भी x से भाग, यहाँ भी x से भाग और यहाँ भी, यहाँ क्या बचेगा x बचेगा -4
1/x प्लस, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स तो 1/x बराबर 4 का स्क्वायर 16। ये x से x कट गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू इधर से अब ये माइनस में हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 कितना हो जाएगा 14। तो इसका करेक्ट आंसर 14 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने पौधे हैं जिनकी ऊंचाई, एक तालिका दिया हुआ है, तालिका में एक बगीचे में 90 पौधे की ऊंचाई दर्शाती है। ऐसे कितने पौधे हैं जिनकी ऊंचाई 61 सेंटीमीटर से अधिक लेकिन 70 से कम है, तो 61 सेंटीमीटर या उससे अधिक, तो 61 में ये भी आ जाएगा 25 14 9 12 70 से, लेकिन 70 से कम होना चाहिए, तो ये सबको जोड़ना है तो जोड़िए 12 9 21 21 4 25 10 35 35 45 20 60, आंसर हो जाएगा 60। ओरली जोड़ सकते हैं, नहीं तो ऐसे जोड़ लीजिएगा आप 25 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 12 जोड़िए 5 और 9 9 18 18 2 20 का 2 हाथ में 5 और 9 9 18 18 2 20 20 का 0 हाथ में 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6, तो ये हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी गई तालिका एक सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या को दर्शाता है। सोमवार को 25, मंगलवार को 100, बुधवार को 150, गुरुवार को 200, शुक्रवार को 75 और शनिवार को 90। तो किस दिन सप्ताह की दैनिक बिक्री औसत बिक्री के निकटतम है? पहले हम सबको जोड़ लेते हैं, उसके बाद औसत निकालेंगे, उसके जो करीब होगा वो देख लेंगे। देखिए कितना है 25, 3 अंक का है तो इसलिए हम 3 अंक लिखते चलते हैं। 100, 150, 200, 75 और 90 जोड़िए 5 5 10 का 0 हाथ में 1 10 7 17 17 5 22 22 2 24 के 4 हाथ में 2 2 2 4 2 6 240 कितना संख्या है 2 4 2 6 है, तो 6 से भाग दे दीजिए, 6 से भाग दीजिएगा 640 को, तो ये आएगा 6 0 छता 36 दशमलव कुछ कुछ 100 के आसपास कौन है, तो ये है मंगलवार को, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आवृत्ति के वितरण में एक वर्ग का माध्य मान कितना है 12 है और उसकी चौड़ाई 6 है। मतलब देखिए ए होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट, और इसका बीच का वैल्यू है ये 12 है माध्य मान। तो कहता है कि लोअर लिमिट क्या होगा, ये क्या होगा। चलिए बीच में है ये 6 है, तो 6 है तो इधर हमको भी 3 जाना पड़ेगा, इधर भी 3 जाए। तो देखिए लोअर लिमिट का फार्मूला होता है जैसे निचली सीमा का, वर्ग की निचली सीमा का क्या होता है मध्य मान, वर्ग का मध्य मान माइनस चौड़ाई बटा 2, कितना चौड़ाई बटे 2, मध्य मान कितना है 12 और ये 6 बटा 2 करिएगा तो 3, तो 12 में 6 बटा 2 करिएगा तो 3, तो 12 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 9, सही है हो जाएगा 9। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दी गई आकृति के दृश्यमान फलकों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है चलिए देखिए हम इसमें कर लेते हैं फिगर आउट पहले कौन कौन है 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। 6 आकृति है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं यहीं से करिए। देखिए ये 15 है, ये यहाँ से यहाँ कितना है 15 है, और ये 7 है तो इसके सामने वाला भी 7, एक का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15 गुने 7। अब एक के बाद 2 नंबर फिगर का चलिए, देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना है 20 है, पूरा दिया है मतलब इसमें क्लियर नहीं दिया है लेकिन ये पूरा है, मान के चलिए पूरा ही है, तो 20 है और यहाँ से यहाँ ये 7 था, तो ये बच गया कितना 13। ये कितना बचा यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट 13, ये भी 13 और ये 13 है, और ये कितना है 8, इधर 8 है तो इधर भी 8, ये 5 है तो ये भी 5,
ठीक है? ये 8 था तो ये भी 8 और ये पूरा 15 है तो ये 7 ठीक है? चलिए, ये जो बाहर लिखा हुआ है वो वैल्यू का मान है। तो ये देखिए 13 लंबाई और 8 चौड़ाई तो ये क्या हो जाएगा 2 का 13 गुने 8 15 सत्ते 105 13 अट्ठे 15 सत्ते 105 हाँ, 13 सत्ते 91 13 अट्ठे 104 आगे चलिए 3 नंबर का, तो ये 8 और ये 5 तो 8 गुने 5 8 पंचे 40 3 के बाद 4 नंबर का चलिए, 4 नंबर का देखिए ये पूरा 13 ये हो जाएगा 13 और ये 5 है, 13 गुने 5 13 पचे 65 5 का देखिए, ये पूरा 8 था तो ये 7 तो ये 5 है तो ये भी 5 था, ये वाला, ये हो जाएगा 5 नंबर का 7 गुने 5 हो जाएगा 35 और ये देखिए, ये 7 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, 6 का कितना हो जाएगा 7 गुने 5 ये 35 अब इस सबको ऐड कर देंगे तो यही हो जाएगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तो 5 4 9 9 5 14 5 19 19 5 24 का 4 देखिए या तो आप अगर आपका सही है तो यूनिट डिजिट से भी चल सकते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 384 जोड़ लेते हैं 24 के 4 हाथ में 2 तो 3 2 5 5 3 8 8 6 14 14 4 18 18 का 8 हाथ में 1 इधर है 1 1 2 1 384 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बस चलती बस की दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को पार बस पहले व्यक्ति को 10 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है तो बस की चाल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आराम से रिलेटिव स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में रहता है रिलेटिव स्पीड क्या होता है जब सेम डायरेक्शन में रहे सेम डायरेक्शन में रहता है तो उसका स्पीड घट जाता है एस माइनस S1 माइनस S2 और टाइम रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए तो निकालते हैं। तो बस का स्पीड माइनस 3 किलोमीटर से है तो 3 किलोमीटर 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड बदलेंगे करिए लेते हैं 5/18 गुने गुने और ये पहला को कितना सेकंड में 10 सेकंड में तो 10 बराबर b माइनस 5 में 5/18 और गुने 11 सेकंड देखिए 5/18 से ये तो कट गया तो हम b को तो अभी बदले रहे हैं चलिए ये हो जाएगा 10b माइनस 30 बराबर हो जाएगा 11b माइनस 55 और 11b तो b बराबर यहाँ से निकालेगा इधर 11b में से इधर आएगा तो 10b बराबर b और 30 इधर है माइनस में इधर आएगा तो ये 55 प्लस में तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर बराबर का आंसर। चलिए ठीक है तो इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे अब अगले शिफ्ट में 5 जनवरी 5 जनवरी शिफ्ट